हरियाणा के इतिहास के चैप्टर नंबर 10 की टॉपिक सतनामी विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। सतनामी विद्रोह किस कारण से फैला, किसके शासनकाल में फैला और सतनामी विद्रोह का इतिहास में क्या स्थान है। सतनामी विद्रोह की वजह से तत्कालीन समय के शासक ने क्या परिस्थितियां जो है वो उस समय महसूस की, क्या परिस्थितियां उस समय झेली, उन सबका अध्ययन आप इस सतनामी विद्रोह के माध्यम से करोगे। सतनामी विद्रोह एक विद्रोह था जो एक संप्रदाय के द्वारा औरंगजेब के समय में हुआ था। सतनामी विद्रोह एक वो विद्रोह था जो एक सीधे साधे एक स्वाभिमान रखने वाले संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया था और नारनौल में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी जिसकी वजह से औरंगजेब को काफी कष्ट जो है वो झेलने पड़े थे। हरियाणा के इतिहास में इसे इसलिए स्थान दिया गया है क्योंकि ये जो विद्रोह है ये नारनौल में हुआ था, इसलिए इसका जो है आपके सिलेबस में स्थान दिया गया है। इसको चैप्टर नंबर 10 में है ये आपका सतनामी विद्रोह, जिसके बारे में आज आप अध्ययन करेंगे। तो सतनामी विद्रोह जो है इसकी जो ये संप्रदाय है, धर्म के रूप में इसकी स्थापना 1543 में वीरभान नाम के एक व्यक्ति के द्वारा जो है नारनौल के समीप विजेसर गांव में की गई थी। ये एक ऐसा संप्रदाय है जो कि सत्य यानी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाले हैं, सत्य में विश्वास रखने वाले थे, इसलिए इस संप्रदाय को सतनामी नाम दिया गया है। बहुत ही सिंपल साधारण विचार वाले ये व्यक्ति रहे हैं। इनकी जो सोच है वो बहुत ही सीधे सादी है। व्यवसायिक तौर पे ये लोग कृषि का व्यवसाय अपनाते थे। कृषि करना, व्यापार करना, ये इनके आजीविका के साधन रहे हैं और बहुत ही सादा जीवन और उच्च उच्च विचार वाली जो नीति है उस पर चलकर ये लोग अपना जीवन बिताने वाले हैं। इनके जो जीवन है, जब औरंगजेब का जब समय आता है तो इनके धार्मिक विचार औरंगजेब से टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो सतनामी विद्रोह है ये अस्तित्व में आता है। कोई एक नहीं बल्कि अनेक कारण इसके लिए उत्तरदायी रहे हैं। सतनामी विद्रोह हुआ है तो तत्कालीन समय में जब ये विद्रोह हुआ है उस समय में जो हरियाणा वासी थे, हरियाणा के निवासी दारा को पसंद करते थे, दारा के को शासक के रूप में बनते हुए देखना चाहते थे। लेकिन उत्तराधिकार का युद्ध जब लड़ा जाता है तो उस समय में औरंगजेब जो है वो दारा को मौत की घाट उतार देता है और उत्तराधिकार के युद्ध में विजित होता है औरंगजेब। औरंगजेब जब सत्ता स्थापित करता है तो उसकी वजह से जो हरियाणा वासी है वो इस बात से बड़े निराश होते हैं और वो औरंगजेब से बहुत अधिक नफरत करते थे। इस वजह से शुरू से ही, आरंभ से ही औरंगजेब के प्रति जो हरियाणा वासी है उनकी सोच कभी भी अच्छी नहीं रही है। उनके विचार आपस में कभी नहीं मिले हैं क्योंकि औरंगजेब हमेशा ही कट्टर विरोध सुन्नी मुसलमान था। भारत में हमेशा से इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाहता था। ये सब ऐसे कारण हैं जो कि सतनामी विद्रोह के लिए उत्तरदायी रहे हैं। तो इस विद्रोह के बारे में जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होगा कि सतनामी कौन थे। हम इस प्रश्न में सर्वप्रथम सतनामी कौन थे ये जानेंगे। उसके पश्चात कैसे इन्होंने विद्रोह किया, किन कारणों से ये विद्रोह हुआ, क्या इसका घटनाक्रम है, क्या इसका परिणाम है, इस सब का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है सतनामी नारनौल के समीप एक छोटी सी जाति थी, एक संप्रदाय था जो कि रैदास जो संत हुए हैं, भक्ति आंदोलन से संबंधित संत रैदास, उसके उपासक थे। और ये जो लोग थे अपना भक्ति आंदोलन की छत्रछाया में पले बड़े थे। इनका जो लाइफस्टाइल था, इनका जो जीने का ढंग था वो बहुत ही सिंपल साधारण था। बहुत सिंपल साधारण प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, अपने कार्य से मतलब रखने वाले। लेकिन एक प्रवृत्ति जो इनके अंदर मौजूद थी वो थी स्वाभिमान की। ये लोग स्वाभिमान से जीवन जीने वालों में से अपने कार्य तक ही सीमित रहने वाले थे और अगर इनके स्वाभिमान पर आ जाती थी तो ये मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इस प्रवृत्ति के लोग जो है सतनामी रहे हैं। इस संप्रदाय के लोग ज्यादातर अपने सर को मुंड कर रखते थे, मुंडवा कर रखते थे, इसलिए इस संप्रदाय को मुंडिया संप्रदाय भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो ये एक सिंपल साधारण एक सामान्य स्वाभिमान प्रवृत्ति का संप्रदाय विद्रोह पर उतर आया। तो सबसे पहला जो इस क्षेत्र में कारण है, ये जो विद्रोह है नारनौल के समीप 1672 में जो है ये विद्रोह लड़ा गया है, जिसके लिए जो कारण है वो ये रहे। पहला कारण जो बनता है वो है औरंगजेब की धार्मिक नीति।
जैसा कि कारण के नाम से ही स्पष्ट है, औरंगजेब जो है धार्मिक रूप से बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान था और अपनी धार्मिक धर्मांधता की वजह से वो भारत जैसे हिंदू प्रधान देश को दारुल इस्लाम में तब्दील करना चाहता था। इस वजह से एक कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के नाते उसने सारी गैर इस्लामी प्रथाओं को, गैर इस्लामी बातों को अपनी प्रजा पर थोपना जो है वो शुरू किया, जिसका शिकार जो है हरियाणा वासी भी होते हैं। अपनी धार्मिक स्वभाव की वजह से, अपनी शक्ति स्वभाव की वजह से उसने मंदिरों को गिरवाना शुरू किया, मस्जिदों को बनवाना शुरू किया। हरियाणा के जो लोग होते हैं वो बहुत ही स्वाभिमानी थे। जब उनके धर्म पर आँच आई और उनके पल-पल जब उनको धार्मिक रूप से भेदनाओं का सामना करना पड़ा, धार्मिक भावनाओं को जब उनकी को ठेस पहुँचाई गई, तो वो विद्रोह पर उतर आए और औरंगजेब की जो धर्मांधता थी, धार्मिक नीति थी, वो भी सतनामी विद्रोह के लिए एक कारण बनती है। दूसरा कारण क्षेत्र में है, वो है औरंगजेब की जो कठोर राजनीतिक नियंत्रण था। कठोर राजनीतिक नियंत्रण कैसे कि औरंगजेब जो होता है उसने बड़ा ही कठोर राजनीतिक व्यवस्था जो है, राजनीतिक नियंत्रण जो है अपने साम्राज्य में लागू किया। देखिए कोई भी राजतंत्र होता है वो एक सैनिक शक्ति के बल पर ही स्थापित होता है। राजतंत्र में जो लोकतंत्र है उसका सर्वदा अभाव रहता है, क्योंकि राजा जो है जब तक अगर नियंत्रण स्थापित नहीं करेगा तो प्रजा पर शासन कभी नहीं कर सकता है। लेकिन जब बात औरंगजेब की आती है तो देखिए उसने हिंदू प्रजा पर अमानवीय अत्याचार किए हैं। उसकी वजह से बहुत ही निर्दोष असहाय लोगों को काफी कुछ भुगतना पड़ा है। औरंगजेब ने समय समय पर बहुत अभियान करे, चाहे वो दक्षिण का अभियान रहा हो या कोई इसका अन्य अभियान रहे हो, जिसकी वजह से उसने बहुत ही असहाय और बहुत ही निर्दोष जनता को हानि पहुंचाई। जब भी सैनिक कार्यवाहियां होती थी तो निर्दोष जनता का खून बाखूबी बहाया जाता था। इस वजह से जो किसान वर्ग है उसको भी काफी कुछ सहना पड़ता था। सैनिक जो है बेवजह किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते थे, किसानों को हानि पहुंचाते थे, खेत के खेत ढा दिए जाते थे, खड़ी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया जाता था। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे जो एक संप्रदाय जो कि कृषि प्रधान संप्रदाय है, हरियाणा में तो ऑलमोस्ट जो कृषि वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उसको इस बात से बहुत ही आक्रोश उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है और वो विद्रोह पर उतर आते हैं। तीसरा जो इस क्षेत्र में कारण बनता है वो है औरंगजेब की आर्थिक नीति। तो औरंगजेब जो है जो कि युद्धों के जरिए ही अपनी जीतों को, अपने साम्राज्य को विस्तृत करना चाहता था, इस देश को दारुल इस्लाम में तब्दील करना चाहता था। उसके लिए उसको धन की बाखूबी आवश्यकता थी, बेहद आवश्यकता थी। धन की आवश्यकता कैसे पूरी हो, जब राजस्व की दरों को बहुत ही कठोरता से एक्सेप्ट किया जाए, उनको लिया जाए, लोगों पर अमानवीय अत्याचार करके उन जो अमानवीय दरें थी, ऊंची ऊंची भू राजस्व की दरें थी, उनको बढ़ाया ही नहीं गया, बल्कि उनको बाखूबी लोगों से इकट्ठा भी किया गया। जमींदारों के जो अत्याचार है वो इस स्थिति में को और भी अधिक दर्दनाक बना देते थे। जब जमींदार लोगों पर कठोर अत्याचार करके किसानों से जो है भू राजस्व की दरों को इकट्ठा करते थे। जो किसान अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं, वही किसान अपने बच्चों को तक का पेट भरने के लिए अनाज नहीं जुटा पाते थे। तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति उस समय जो है किसान की रही होगी, क्या स्थिति उस किसान की रही होगी, वो कितना बेबस लाचार उसमें रहा होगा, जब उससे अपने ही अन्न पैदा करने के कार्य होने पर भी वो अपने बच्चों को 2 वक़्त का खाना नहीं दे पा रहा होगा। तो इस तरीके से इस अमानवीय अत्याचारों से परेशान होकर जो है सतनामी जो है अंततः विद्रोह पर उतर आते हैं। किसी भी घटना के घटित होने के लिए कभी भी एक कारण उत्तरदायी नहीं होता है, उसके लिए अनेकों कारण उत्तरदायी होते हैं। सतनामियों ने विद्रोह की जो अग्नि अपने अंदर उत्पन्न की, उसके लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, लेकिन फिर भी एक तत्कालीन कारण होता है जो कि उस अग्नि को भड़काने में जो है चिंगारी का कार्य करता है। तो वही बात है कि यहाँ पर जो तत्कालीन कारण है उसके रूप में एक बहुत ही सामान्य घटना घटित होती है। वो क्या कि एक मामूली सी घटना ये घटित हुई कि एक मुगल सैनिक जो था उसकी किसी सतनामी के साथ किसी छोटी मोटी बात को लेकर बहस हो जाती है। दोनों उत्तेजित हो जाते हैं। जो मुगल सैनिक था वो अपने ओहदे के एविंच में, ओहदे के ताव में उस सतनामी के सर पे एक लाठी जो है वो दे मारता है, जिसकी वजह से जो सतनामी है वो आग बबूला हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है।
जिससे खेत में कार्य करने वाले अन्य सतनामी जो होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं। फिर क्या था, स्थिति जो है इतनी भयावह हो जाती है कि मार मार कर उस मुगल सैनिक को मार दिया जाता है। उस आक्रोश से भरी हुई भीड़ के द्वारा ऐसा कृत्य जब कर दिया जाता है तो ये खबर वहाँ के शिकदार के पास पहुँच जाती है। इस तरीके से सिकदार जो होता है वो इस उत्तेजित भीड़ को शांत करने के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेज देता है और यहीं से जो है सतनामियों के विद्रोह की शुरुआत होती है। 1672 में ये घटना कुछ इस तरीके से घटित हुई जो कि एक विकराल रूप ले चुकी घटना का कारण बनी। तो ये तत्कालीन कारण देने के पश्चात हम घटनाक्रम पर आएंगे। घटनाक्रम में सर्वप्रथम हम यही डालेंगे कि मुगल शिकदार को जब इस बात की सूचना मिलती है कि मुगल सैनिक को सतनामियों के द्वारा मार मार कर पीट पीट कर मार दिया गया है, तब वो एक सैनिक टुकड़ी के साथ वहां पे सतनामियों को की तरफ प्रस्थान करता है। उस स्थिति में जो सैनिक टुकड़ी होती है उसको सतनामियों के जो है भीड़ के द्वारा बुरी तरीके से परास्त करके भेजा गया, क्योंकि सतनामियों को भी पता था कि यहाँ जो मुगल सैनिक मारा गया है उसकी वजह से जो मुगल शिकदार है वो शांति से नहीं बैठेगा। इसीलिए उस सैनिक टुकड़ी के आने पर सतनामियों ने उसका बराबर सामना किया और उसको मारकर भगा दिया। इस तरीके की छोटी मोटी अनेकों लड़ाइयाँ जो है वो लड़ी जाती हैं। मान्यता यह थी कि जो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई लेकिन मुगल जो शिकदार है या मुगल शिकदार की टुकड़ी या इससे अलावा आने वाली जितनी भी सेना थी वो हमेशा ही सतनामियों से हार कर वापस लौट जाती है। उसका कारण ऐसा इसलिए था क्योंकि एक मान्यता प्रचलित थी कि सतनामियों के पास कोई एक बूढ़ी औरत जो है सतनामियों को तंत्र विद्या सिखा रही थी। क्या ये कहा जा सकता है कि वो उनको ये आशक्त करती थी कि चाहे कितनी भी बड़ी सेना क्यों न आ जाए आप नहीं हारोगे। मतलब इस बात को एक तंत्र विद्या से जोड़ा गया है, पर ये महज ही एक कल्पना महसूस होती है, परंतु फिर भी इसको इतिहास में स्थान जो है वो दिया गया है। इसीलिए जो तंत्र विद्या है उसका सहारा जब वो सैनिक लेते तो वो हमेशा हर जो युद्ध है उसमें विजित हो जाते। इस प्रकार जब औरंगजेब को ये खबर मिलती है तो वो भी अपने हाथ से अनेक ताबीज बनाकर उन ताबीजों को अपने झंडों पर बांध देता है। इस प्रकार मुगल के जो राज के झंडे हैं उन पर ताबीज बांध दिए जाते हैं और फिर से कूच जो है सेना करती है। लेकिन इस बार भी जो मुगल सैनिक है वो हार जाते हैं। नारनौल में जो है मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में जो सेना है मुगलों की आई हुई वो बुरी तरह से पराजित होती है। एक बार के लिए करतलब खा के नेतृत्व में जो आई सेना है वो बुरी तरीके से पराजित होती है। इस बार मुगल सैनिकों को बहुत जनधन की हानि उठानी पड़ती है। एक बार के लिए नारनौल का क्षेत्र पूरी तरीके से सतनामियों के हाथ आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए थी। जो अनेक मस्जिदें जो है वो गिरा दी जाती है, स्वतंत्र रूप से सतनामियों के हाथ में नारनौल की सारी सत्ता आ जाती है। इस प्रकार जो मुगल सत्ता है वो नारनौल से पूरी तरीके से उखाड़ फेंक दी गई थी और औरंगजेब जो है वो यह सब कुछ सहन नहीं कर पाता है और 15,000 सैनिकों के साथ जो सैनिक है मोहम्मद अकबर जो उसका पुत्र था उसके साथ एक विशालकाय सेना लेकर वो अपने पुत्र को नारनौल की तरफ प्रस्थान करवाता है। इस सेना के साथ बहुत बड़े बड़े शूरवीरों को भी रण क्षेत्र में भेजा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि औरंगजेब बहुत बार मुगल जो सेना है औरंगजेब जो है वो बहुत बार शिकस्त का सामना कर चुका था। इस बार उसे आर्या पार का युद्ध चाहिए था। इसलिए रतनदास खां, कमारुद्दीन, नजीब खां, इसके अलावा याहिया खां जैसे महान मुगल सैनिक शूरवीर योद्धाओं को इस युद्ध में भेजा जाता है और एक विशाल तोपखाने को भी इस युद्ध में भेजा जाता है। युद्ध जो है भयानक रूप से जो है वो लड़ा जाता है। इस युद्ध में एक बार सतनामियों के जोश को देखकर उनकी शूरवीरता को देखकर मुगल सैनिक हैरान रह जाते हैं, परंतु जैसा कि मुगल तोपखानों के साथ युद्ध में आए थे इसलिए उनको हरा पाना मुश्किल था और मुगल तोपखानों के समक्ष जो सतनामी है वो नहीं टिक पाते हैं और अंततः हार जाते हैं। इस प्रकार इस निर्णायक युद्ध ने सतनामियों के विद्रोह को हमेशा के लिए खत्म किया। सतनामी जो है बहुत संख्या में मारे जाते हैं। 5,000 के करीब जो सतनामी है वो इस समय में मृत्यु का शिकार होते हैं और इस बार आखिरकार जो विद्रोह है उसका दमन औरंगजेब करने में सफल हो जाता है।
परंतु इतिहास में इसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। घटनाक्रम के पश्चात आप परिणाम या महत्व दे सकते हैं। सतनामियों के विद्रोह को कुछ समय के लिए जो है समाप्त कर दिया जाता है, परंतु सतनामी जो है निरंतर औरंगजेब और उसके पुत्रों के खिलाफ हमेशा ही विद्रोहरत रहते हैं। इस युद्ध में जहां मुगल इस युद्ध में विजित होकर भी हार जाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि मुगलों की जो 15,000 के करीब सेना इस युद्ध में आती है, उसमें से बहुत कम सैनिक बचकर वापस लौट पाते हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या परिणाम इस युद्ध का रहा होगा। वास्तव में मुगल सेना जो है वो युद्ध में जीत कर भी हार जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनधन का नुकसान मुगलों ने उठाया, उसके समक्ष सतनामियों का नुकसान कुछ भी नहीं था, क्योंकि सतनामी जो है वो संख्या में कम थे। मुगल सैनिक जो है तो खाना लेकर आए हुए थे, इसलिए विजित हुए, जो सामान्य कृषकों से हार गए, क्योंकि सतनामी जो है वो पेशेवर कृषक थे। उनके पास तो युद्ध करने के लिए जो हथियार होने चाहिए वो भी नहीं थे, जबकि वो मुगल तोप खाना लेकर आए हुए थे। तोप की वजह से वो जीत पाए, न कि सैनिक योग्यता की वजह से। इसलिए मुगलों की जो दुर्बलता है, मुगलों की जो वास्तविक स्थिति है वो जब जाहिर हो जाती है, और इस स्थिति में जो मुगल है उनकी स्थिति जो है वास्तविक रूप से प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो युद्ध है, इसमें हालांकि औरंगजेब इस युद्ध से बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि उसको बहुत लंबे टाइम के बाद इसमें जो है मिली थी, जो जीत हासिल हुई थी, इसलिए औरंगजेब जो है वो इसमें बहुत खुश होता है, और इसके बाद अपने जो सैनिक अधिकारी हैं उनको पुरस्कृत करता है। इस प्रकार जो ये युद्ध है आपका सतनामी विद्रोह वाला क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। निष्कर्ष रूप से आप ये कह सकते हो कि जो ये विद्रोह है, इसमें हरियाणा के इतिहास में नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में भी काफी महत्वता रखता है। इस विद्रोह ने मुगल से शाही सेना जो है उसकी जड़ों को हिला दिया। सतनामी विद्रोह जहाँ आने वाले विद्रोह के लिए भी प्रेरणा का काम करता है, इसके पश्चात हरियाणा के अनेक क्षेत्र जो होते हैं उनमें विद्रोह की शुरुआत होती है। इस प्रकार जो ये क्वेश्चन है आपका खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर आऊंगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको इसी चैप्टर से अगला क्वेश्चन जो है आपको करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच।